हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आजकल ज़रा दवाखाने में मसरूफियत बहुत बढ़ गई है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, और दूसरा मैं आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे पाता, तो इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। और दूसरा ये आप तमाम व्यूवर से दरख्वास्त है कि अगर किसी को कमेंट्स में जवाब लेट मिले तो वो गुस्सा ना करे। मेरी कोशिश ये होती है कि जवाब मैं खुद दूं और सबको दूं। अगर मैं टीम की किसी बंदे को बिठा दूंगा तो हो सकता है वो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब ना दे सके या मर्ज के मुताबिक सही तरह कोई इलाज ना तजवीज़ कर सके। तो इसलिए बराए मेहरबानी अगर कमेंट्स का जवाब लेट हो जाए, हम जवाब ज़रूर देंगे लेकिन लेट हो सकते हैं। तो आते हैं आज की तरफ। आज जो नुस्खा, जो टोटका आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा ख़ास तौर पर जो मेरे भाई परदेसी हैं, ये उनके लिए तोहफा, क्योंकि मुझे बहुत से परदेसी भाई मेरे फ़ोन करते हैं जो हमारे तमाम मुल्कों से बाहर हैं कि हमें आप जो नुस्खा जात बताते हैं उनके अज्जा नहीं मिलते। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा है सस्ता, आसानी से मिल जाने वाला, लेकिन इसके फ़ायदे लाखों रुपए के नुस्खे से भारी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मैं ये तो नहीं कहता कि हर बंदे को हर वक्त हर नुस्खा जो मैं बताता हूँ फ़ायदा देगा। बाज़ औक़ात कई मरीज़ों को फ़ायदा नहीं दे पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट्स देखें हमारे चैनल के लोगों को बेशुमार को अल्लाह ताला ने शिफा दी है। ये नुस्खा, ये टोटका इंतहाई आसान। इसके फ़ायदे सुन लें इस नुस्खे के, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जरियान, पेशाब के बाद जो मनी के कतरे गिरते हैं उसको बहुत कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ जरियान की वजह से जो आपके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म में दर्द होने लग जाती है, ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये मेरी वो बहनें बेटियां जिनको लिकोरिए की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और उसके साथ साथ उनकी जो कमर में दर्द होता है ये उनको भी फ़ायदा देगा। इस नुस्खे में एक जुज़ मैंने इसबगोल का छिलका भी मिलाया है। जरियान और लिकोरिया 80% इसकी वजह आप लोगों के मैदे की खराबी होती है। तो इंशाल्लाह ये इसबगोल का छिलका आपकी मैदे की खराबी को भी कंट्रोल करेगा, और इसके साथ साथ आपका निज़ाम में इन हज़ाम को दुरुस्त करेगा, तो आप इन मर्ज़ों से निजात पा लेंगे। तो आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इंतहाई सादा और आसान अज्जा हैं। ये है एक प्याली में सतावर पड़ा हुआ है। सतावर आपने खालस ही लेना है और खुशक हालत में। ये देखें इजी टूट रहा है, ये देख लें, ये देख लें, इजी आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है। ये खुशक सतावर होगा। इसका कलर में भी चेंज हो सकता है। हमने ज़्यादा खुशक किया है, इसका कलर डार्क हो गया है। बाज़ जगह पर इसका कलर जो है डार्क नहीं मिलता, लाइट में थोड़ा फीका होता है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हिंदी में इसे शतावरी कहते हैं, इंग्लिश में इसे अस्पागरूस कहते हैं। तो ये आपको आम मिलेगा हर पंसारी के पास। दुनिया में जहाँ कहीं भी हर्बल की शॉप है उसके पास ये सतावर ज़रूर होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है असगंध। अमूमन ये असगंध नागौरी के नाम से मशहूर है। ये पाकिस्तान में और इंडिया में हर जगह पर पाई जाती है, लेकिन राजस्थान का एक इलाका है इंडिया का, नागौर, उस हवाले से उसकी ज़्यादा मशहूर है, इसलिए इसे असगंध नागौरी कहते हैं। इंग्लिश में इसे अश्वागंधा भी कहते हैं, इसे आक्सन बूटी भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसके हर ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम हैं। पाकिस्तान के इलाके जहलम में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पहाड़ों पे आम, जंगल बियाबान में ये आम लगी हुई होती है। इसके साथ ये छिलका इसबगोल है। अब आप लोग समझते होंगे कि इसबगोल का छिलका आपको पता है कि मैदे के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है, जिस्म से फाजल रतूबात के खारिज में भी फ़ायदा देता है। मिजाज इस नुस्खे का सर्द ही गिना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो सतावर है ये भी सर्द है, इसबगोल का छिलका भी सर्द है, सिर्फ असगंध गर्म और खुश्क है। इसलिए इस हवाले से ये नुस्खा तमाम मिजाज वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका मिजाज गर्म है, सर्द है, कोई इशू नहीं। एज की कोई मसला नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं। हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर औरत इसे इस्तेमाल कर सकती है। 12 साल का बालग बच्चा और बच्ची, जो मैंने मसाइल बताए हैं मर्दों में जरियान का और एहतलाम का,
औरतों में लिकोरिए का मसला और कमर दर्द का, ये नुस्खा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, ये इस भूगोल का छिलका एक साइड पे रख लें। ये दो चीज़ें असगंध और सतावर, इन दोनों को किसी ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद आपने इसके अंदर इस भूगोल का छिलका पीसने के बाद मिलाना है, पहले नहीं मिलाना। तो अब आप लोग ये पूछेंगे ये मिकदार कितनी लेनी है इन चीज़ों की, इनका वजन कितना होना चाहिए। ये आप किसी भी वजन में तीनों चीज़ें एक जैसा वजन हो, फर्ज किया आपने सतावर 50 ग्राम ली है, 50 ग्राम असगंध ले लेनी है, 50 ग्राम आपने इस भूगोल का छिलका लेना है। तो इसके लिए वजन आप किसी भी मिकदार में और किसी भी मतलब क्वांटिटी में आप तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, ये खाना कितने दिन है, ये आपने कम से कम 40 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल का तरीक़ेकार सुन लें क्या है। आधा चम्मच सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले, जिसे हम निहारमू कहते हैं, निहारमू आपने दूध के साथ यूज़ करना है। आधा चम्मच जो टेबल स्पून है, टेबल स्पून हाफ चम्मच सुबह आपने नाश्ते से पहले दूध के साथ, और रात को जब आपने सोना है आधा चम्मच दूध के साथ आपने टेबल स्पून का फिर खा लेना है। ये खाने का तरीका आपको समझ आएगा। अब दोस्त ये पूछेंगे दूध ठंडा हो या गर्म हो, लोग इस तरह के आप कमेंट्स में जरूर सवाल। भाई ये मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ, सर्दियाँ हो तो नीम गर्म दूध, अगर गर्मियाँ हो तो जो नॉर्मल दूध होता है आपका, ना बर्फ़ वाला ठंडा हो ना गर्म हो, उस दूध के साथ आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। इसके साथ परहेज़ क्या करना है, जरियान और एहतलाम के मरीज़ सुन लें, लिकोरिया की मरीज़ा भी सुन लें। जब आपको ये मसाइल होते हैं, सबसे पहले आपने मैदे को ख़राब करने वाली चीज़ कोई नहीं खानी, जिन्हें हम बादी चीज़ें कहते हैं, जो मैदे में गैस पैदा करती हैं। गर्म अशिया जो मतलब आपके खून को हिद्दत देती हैं, उसी हिद्दत की वजह से आपको ये मसला आता है। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, तेज़ मसालों से परहेज़ करना है, तली चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके साथ साथ आपने सेक्स की हर किस्म की एक्टिविटी से, जो शादीशुदा मर्द और औरत हैं, सेक्स की हर किस्म की एक्टिविटी से परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देगा इन दो मौज़ी अमराज से। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।